हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम उन 5 रेशियोज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जहां इन दिनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है, फिर भी हंड्रेड्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से सही फंड सिलेक्ट कर पाना अभी भी हम में से कई लोगों के लिए एक चैलेंजिंग टास्क ही है। ये और भी मुश्किल तब हो जाता है जब हर दूसरे दिन नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता रहता है, जो कि हमारी कंफ्यूजन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जनरली इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड को एसेस करने के लिए उसके पास्ट परफॉर्मेंस को या फिर उसकी स्टार रेटिंग को ही देखते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू को भी चेक करते हैं। ऐसे केसेस में कम एनएवी अट्रैक्टिव लगती है और अगर इसने पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तब तो बस वॉइला, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी काम कर भी सकती है और नहीं भी, लेकिन मोस्ट केसेस में ऐसे डिसीजन मेकिंग से ना लॉस ही होता है और अल्टीमेटली लोग ऐसे फंड परचेज कर बैठते हैं जो उनके रिस्क टॉलरेंस को सूट नहीं करता। दोस्तों, नोट करिएगा कि पास्ट रिटर्न्स और स्टार रेटिंग इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती है कि फ्यूचर में फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा या आज किस टाइप का रिस्क इसमें प्रेजेंट है। हाँ, इन फैक्टर्स को आप चेक जरूर कर सकते हैं, बट ये एकमात्र फैक्टर्स नहीं हैं जिन्हें चेक करके बस आप तुरंत ही इन्वेस्टमेंट कर दें। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? डोंट वरी, हम आपको बेटर चॉइस लेने में हेल्प करेंगे। तो अब आप देखने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रेशियोज जिन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड हाउस को अपने फंड मैनेजर्स को, एनालिस्ट्स और दूसरे टीम मेंबर्स को सैलरीज देना होता है और खुद के लिए पैसे भी बनाने होते हैं। इसके अलावा इसे कस्टमर सपोर्ट, लीगल, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फीस रिलेटेड एक्सपेंसेस भी बेयर करना पड़ता है। इन एक्सपेंसेस को एक्सपेंस रेशियो से मेजर किया जाता है। तो फंड एक्सपेंस रेशियो क्या है? ये टोटल फंड का वो परसेंटेज है जिसे मैनेजमेंट फी और दूसरे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सपेंस रेशियो कई फैक्टर्स के बेसिस पर वैरी कर सकता है। एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि उस फंड ने रिसर्च के लिए एक टीम को एम्प्लॉय किया होता है और वो टीम एक्टिवली फंड इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रहती है। वहीं पैसिवली मैनेज्ड फंड्स जैसे कि इंडेक्स फंड्स में यूजुअली लो एक्सपेंस रेशियो होता है क्योंकि वो सिंपली गिवन इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी 50 को ही बस रेप्लिकेट करती है। इसमें बड़ी टीम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दोस्तों, दोनों ही केसेस में एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही बेहतर होगा। आप रिस्पेक्टिव फंड हाउस की वेबसाइट या फिर ग्रो जैसे ऐप पर एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगली मेट्रिक जिसे आपको चेक करना है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है। ये म्यूचुअल फंड के रिस्क या वोलेटिलिटी को असेस करने में हेल्प करता है। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स उसके एवरेज हिस्टोरिकल रिटर्न से कितना डिफर करते हैं, इस मेजरमेंट को कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18% है और वहीं स्मॉल कैप का 26% है, तो ये इंप्लाई करता है कि लार्ज कैप के कंपैरिजन में स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की है। चलिए एज्यूम करते हैं कि आप लार्ज कैप फंड में 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और वहीं दूसरा 1000 स्मॉल कैप फंड में। इन दोनों ही फंड्स के अपने अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को देखते हुए आपके रिटर्न्स की रेंज कुछ इस तरीके से होगी। सुनिएगा, 18% स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ 1000 रुपीज लगाने पे लार्ज कैप में लॉस होने पे 820 वैल्यू हो जाएगी, वही गेन होने पे ये वैल्यू 1180 हो जाएगी। सेम चीज आप स्मॉल कैप के लिए भी देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि स्मॉल कैप फंड में हायर स्टैंडर्ड डेविएशन होने की वजह से ये एक्सट्रीम वैल्यू 740 और 1260 हो सकती है और लार्ज कैप में 820 और 1180। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना लार्ज होगा, आपका लॉस या गेन उतना ही ज्यादा होगा। दैट इज, जितना हाई स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी हाई वोलेटिलिटी और उतना ही हाई रिस्क। यूजुअली लार्ज कैप के कंपैरिजन में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में हायर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन के यूज से आप समझ सकते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड आपके रिस्क टॉलरेंस में फिट भी हो रहा है या फिर नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक और रेशियो कैलकुलेशन में यूज होता है, आइए अब उसे देखते हैं। हमारी लिस्ट में थर्ड है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो म्यूचुअल फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है, यानी कि अगर किसी फंड ने रिलेटिवली ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है तो शार्प रेशियो लो होगा। यह समझने के लिए ये रेशियो उस रिस्क को मेजर करता है जो फंड ने लिया था रिस्क फ्री रेट यानी कि आरएफ से ओवर एंड अबव रिटर्न की हर यूनिट जनरेट करने के लिए। इसकी कैलकुलेशन आप कुछ ऐसे
कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड रिटर्न लेस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। आप सेम कैटेगरी में फंड्स को कंपेयर करने के लिए शार्प रेशियो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सभी स्मॉल कैप फंड्स के शार्प रेशियोज की कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि वो लगभग सेम लेवल के रिस्क से एक्सपोज होते हैं, और उस फंड को सिलेक्ट करें जिसका शार्प रेशियो सबसे ज्यादा हो। कंपेयर करते समय हायर शार्प रेशियो वाले फंड ढूंढिए। आइडियली शार्प रेशियो 1 से करीब होना चाहिए या फिर हायर। हालांकि बेस्ट होगा कि आप इसके पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन करें। एक और रेशियो है जिसे आपको शार्प रेशियो के साथ देखना चाहिए, और वो है ट्रेनोर रेशियो। सो ट्रेनोर रेशियो समवॉट शार्प रेशियो जैसा ही होता है, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। तो शार्प रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके रिस्क को एडजस्ट करता है, ट्रेनर रेशियो बीटा का यूज करके सिस्टमैटिक रिस्क को एडजस्ट करता है। सिस्टमैटिक रिस्क मार्केट में इन्वेस्ट करने से जुड़ा हुआ एक यूजुअल रिस्क है। आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर रिस्क को कुछ हद तक कम तो कर सकते हैं, फिर भी होल मार्केट से एसोसिएटेड एक रिस्क तो हमेशा बना ही रहता है। ये सिस्टमैटिक रिस्क है। ट्रेनोर रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए अब देखते हैं। सो म्यूचुअल फंड रिटर्न लेस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। दोस्तों, ये शो करता है कि हर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ रिस्क को बेयर करने पे कितना रिटर्न जनरेट हुआ। फॉर्मूला में जो बीटा यूज हुआ है उससे ये आंसर आया। ट्रेनोर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर होगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो अज्यूम करिए कि फंड ए ने 1.5 के बीटा के साथ 18% रिटर्न जनरेट किया, जिसका मतलब है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में 50% ज्यादा वॉलेटाइल था, और फंड बी ने 1.1 बीटा के साथ 15% का रिटर्न जनरेट किया, जिसका मतलब है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में 10% ज्यादा वॉलेटाइल था। हम रिस्क फ्री रेट को 4% मानेंगे। सो फंड ए के लिए ट्रेनोर रेशियो हुआ 9.34। कैसे? 18 - 4 डिवाइड बाय 1.5 करके। फंड बी के लिए ट्रेनोर रेशियो 10 आएगा, जो फंड ए के कंपैरिजन में हायर और बेटर है। हालांकि फंड ए ने ज्यादा रिटर्न 18 वर्सेस 15% जनरेट किया है, इसने ज्यादा रिस्क भी बियर किया है, और इसलिए ट्रेनोर रेशियो कम हो गया। तो नेक्स्ट रेशियो पे चलते हैं, जो फंड के रिस्क को एसेस करने में भी मदद करता है, वो है बीटा। दोस्तों, बीटा बेंचमार्क रिटर्न की कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड रिटर्न की सेंसिटिविटी को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में, अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का बीटा 2 है तो निफ्टी 50 जो लार्ज कैप फंड्स का बेंचमार्क है ना, ये अगर 3% से बढ़ा तो म्यूचुअल फंड 2 × 3 यानी कि 6% से बढ़ जाएगा। सिमिलरली, अगर निफ्टी 50 2% से फॉल हुआ तो म्यूचुअल फंड ट्वाइस यानी कि 4% रेट से फॉल होगा। अगर म्यूचुअल फंड का बीटा 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल है, जबकि अगर फंड का बीटा 1 से कम है तो इसका मतलब है कि फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में लेस यानी कि कम वॉलेटाइल है। इसलिए अगली बार जब भी आप ज्यादा रिटर्न्स देखें ना, तो चेक करिए कि क्या फंड का बीटा भी ज्यादा है। ऐसा पॉसिबल है कि ये ज्यादा रिटर्न ज्यादा बीटा के कारण हो, ना कि फंड मैनेजर के स्किल्स के कारण। दोस्तों, जनरली बीटा 1 या उससे कम होना चाहिए। हालांकि हमें ये इंश्योर करना होगा कि फंड का अल्फा ज्यादा होना चाहिए, और अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप फंड की इस एडेड वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल हो। याद रखें, आप ग्रो के म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किए गए सारे के सारे रेशियोज और भी दूसरे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, और आप अगर भूल जाते हैं कि उन रेशियोज का मतलब क्या है तो सिंपली रेशियो के नीचे ना आई बटन होगा, वहां पे क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट में नेक्स्ट बात कर रहे हैं अल्फा की। अल्फा मेजर करता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में क्या एक्सेस परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन हाँ, फंड द्वारा लिए गए रिस्क को एडजस्ट करने के बाद। इसका मतलब यह है कि अगर म्यूचुअल फंड का बीटा 1.4 है तो बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे फंड के लेवल ऑफ रिस्क पे क्या रिटर्न्स होते हैं ये पोर्ट्रे हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर म्यूचुअल फंड ने 15% रिटर्न जनरेट किया एंड कंपैरेटिवली बेंचमार्क ने 10%, तो बेंचमार्क रिटर्न को 1.4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो आंसर आया 14% का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो एक्सेस रिटर्न यानी कि जनरेटेड अल्फा सिर्फ 1% होगा, ना कि 15%। अगर अल्फा 0 है तो इसका मतलब यह है कि फंड ने बिल्कुल अपने बेंचमार्क के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न जनरेट किया।
और यही फिगर अल्फा अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब सिंपली ये है कि फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा लूज किया है। तो दोस्तों अब अपने लास्ट रेशियो पे चलते हैं जो कि है सॉटनो रेशियो। तो दोस्तों सॉटनो रेशियो शार्प रेशियो से सिमिलर है, लेकिन ये टोटल वोलेटिलिटी को बैड वोलेटिलिटी से डिफरेंशिएट कर देता है। टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न्स का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करने के बजाय सॉटनो रेशियो केवल डाउनसाइड के स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करता है। दैट इज जब मार्केट फॉल होता है सिर्फ उस स्टैंडर्ड डेविएशन को, ना कि बोथ अपसाइड डेविएशन एंड डाउनसाइड डेविएशन को। आइए इसका कैलकुलेशन समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड रिटर्न लेस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय ओनली डाउनसाइड स्टैंडर्ड डेविएशन। आइए अब इसे आपको एक एग्जांपल से समझाती हूं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि फंड ए का म्यूचुअल फंड रिटर्न 12% है और फंड बी के लिए ये 16% है। फंड ए का डाउनसाइड एसडी 6% है और फंड बी का 12% स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते हैं। रिस्क फ्री रेट दोनों के लिए 4% सेम मानते हैं। तो फंड ए के लिए सॉर्टिनो रेशियो 1.33 आएगा। कैसे? 12 - 4 होल डिवाइड बाय 6 करके। म्यूचुअल फंड बी के लिए सॉर्टिनो रेशियो 1 आएगा। कैसे? 16 - 4 होल डिवाइड बाय 12 करके। आपने देखा होगा कि भले म्यूचुअल फंड बी ने ज्यादा रिटर्न जनरेट किया, म्यूचुअल फंड ए था जिसने मार्केट के फॉल होने पर भी बेहतर परफॉर्म किया। अगर मार्केट फॉल होने पे आप लोअर वोलेटिलिटी और हायर रिटर्न्स चाहते हैं तो प्लीज वो फंड चूज करिएगा जिसका हाई सॉर्टिनो रेशियो हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टर्नओवर रेशियो की। तो टर्नओवर रेशियो एक म्यूचुअल फंड में एक साल में हुई होल्डिंग्स की रिप्लेसमेंट को मेजर करता है। इसे ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। सो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इक्वल टू मिनिमम ऑफ सिक्योरिटीज बॉट एंड सोल्ड, उसको डिवाइड करें एवरेज नेट असेट से। दोस्तों टर्नओवर रेट्स जनरली 0 से 100% के बीच में रेंज करती हैं, जहां 0% इंडिकेट करता है कि पिछले एक साल में कोई भी होल्डिंग सेल नहीं हुई है और ना ही रिप्लेस की गई है। वहीं 100% का टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है कि पोर्टफोलियो अब पिछले साल के पोर्टफोलियो से कंप्लीटली डिफरेंट हो गया है। और तो और हायर टर्नओवर का ये मतलब भी हुआ कि ट्रेडिंग, ब्रोकरेज और चार्जेस पर ज्यादा खर्च किया गया है और इसलिए एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ गया होगा डेफिनेटली। दोस्तों टर्नओवर रेशियो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि म्यूचुअल फंड का टाइप क्या है। इंडेक्स फंड्स के लिए टर्नओवर रेशियो लोअर रहता है अराउंड 15 से 25% तक, क्योंकि ये इंडेक्स फंड्स एक्टिव डिसीजंस नहीं लेते हैं और सिर्फ अपने बेंचमार्क को रेप्लिकेट करते रहते हैं और पीरियोडिकल रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्टिव फंड में टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा हो सकता है। दोस्तों फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग करने से टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हो जाता है फॉर श्योर। एक्टिव फंड्स कैटेगरी के विद इन भी टर्नओवर रेशियो एक फंड से दूसरे फंड में वेरी हो सकता है। यहां बेस्ट ये होगा कि आप पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के टर्नओवर रेशियो और एक्सपेंस रेशियो के कंपैरिजन उसी के क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर से करें। अगर टर्नओवर रेशियो 60% से 70% उससे भी ज्यादा है तो डाउट यानी कि स्केप्टिकल होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे वो रेशियोज जिन्हें आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले देख सकते हैं। दोस्तों आप इन रेशियोज को ग्रो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सकते हैं। प्लीज नोट करिएगा कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कोई चार्जेस नहीं होते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.